मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जब एक बंदा मुसलमान हो जाए और इसका इस्लाम उम्दा हो, यानी यकीन और खुलूस के साथ हो, तो अल्लाह ताला इसके तमाम गुनाह को जो उसने इस्लाम लाने से कब्ल किए थे माफ फरमा देता है और उसके लिए बदला शुरू हो जाता है, यानी एक नेकी की एवज 10 से 700 गुना तक का सवाब दिया जाता है और एक बुराई पर इसी बुराई के मुताबिक बदला दिया जाता है, मगर ये कि अल्लाह ताला इस बुराई से भी दरगुजर फरमा दे, यानी कि उसको माफ भी फरमा सकते हैं। हदीस मुबारक सही बुखारी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बोधन की सिटी मजलिस कमेटी तहलील सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मोहम्मद फयाजुद्दीन सदर जिला मजलिस ने तहलील का ऐलान किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर शहर बोधन की सिटी कमेटी को मुअत्तल कर दिया गया। इस बात का ऐलान सदर जिला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन ने किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए मोहम्मद फयाजुद्दीन और सदर सिटी मजलिस निजामाबाद मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि गुज़िश्ता चंद सालों से बोधन मजलिस जमुत का शिकार बनी हुई है और उसकी कारकर्दगी नहीं के बराबर हो चुकी है। लिहाजा अनकरीब मुतवक्किल लोकल बॉडी इंतखाबात के पेश नजर बोधन मजलिस को मजबूत व मुस्तकम बनाने के लिए नई बॉडी की तश्कील अमल में लाई जाएगी। लिहाजा मजलिसी आला कायदीन ने बोधन मजलिस की मौजूदा कमेटी को तहलील करने के अहकाम जारी किए हैं और फिर जल्द ही मजलिस के आला कायदीन और भैंसा के वाइस चेयरमैन मोहम्मद जाबिर अहमद बोधन के कायदीन से मशावरत के बाद नई कमेटी की तश्कील के लिए पेशरफ्त करेंगे। उस वक्त तक मजलिसी कायदीन अपनी कारकर्दगी को इनफरादी तौर पर जारी रख सकते हैं। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी सिटी मजलिस निजामाबाद वकाफशा मेंबर मोहम्मद शहबाज अहमद भी मौजूद थे। अभी जिले के सदर जनाब फयाजुद्दीन साहब ने सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की हिदायत पर बोधन की जो टाउन बॉडी है उसको मुअत्तल कर दिया गया और साथ ही साथ आने वाले ये जो ग्राम पंचायत इलेक्शंस है और भी म्युनिसिपल लोकल बॉडीज इलेक्शन है वो उसके नज़र में रखते हुए, क्योंकि गुज़िश्ता 2 साल से बोधन की आवाम ये चाहती थी कि वहाँ पर कुछ रद्द-बदल हो, क्योंकि मजलिस के वहाँ जो जिम्मेदार थे वो जिम्मेदारी बखूबी ना निभा रहे थे, जिसकी वजह से ये ज़रूरी था अवाम की राय भी इसमें मुक़द्दम रखी गई। और क्योंकि बोधन एक ऐसा शहर है जहाँ पर मजलिस हैदराबाद के बाद एक कायम मुकाम रखती है, तो हम आवाम से भी अपील करते हैं और मजलिस के जो वर्कर्स है उनसे भी ये उम्मीद रखते हैं कि वो आवाम के बीच में रह के जमात के लिए काम करेंगे। सदर मोहतरम नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हिदायत पर मैं बाहैसियत सदर निजामाबाद ज़िला ये अनाउंस करता हूँ, बोधन की टाउन बॉडी को डिसॉल्व किया जाता है, तहलील किया जाता है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर क्रिसेंट हाई स्कूल उर्दू मीडियम में साइंस फेयर सैयद मुजीब अली डायरेक्टर क्रिसेंट ग्रुप ऑफ स्कूल्स ने तलबा की तख्लीकी सलाहियतों की जबरदस्त सताइश की और मुबारकबाद दी। क्रिसेंट हाई स्कूल उर्दू मीडियम में साइंस फेयर का एहतमाम किया गया। इस साइंस फेयर की निगरानी सदर मुदर्रिस मोहम्मद मंसूर अली ने की, जबकि इस साइंस फेयर में मेहमान खुसूसी की हैसियत से डायरेक्टर क्रिसेंट ग्रुप ऑफ स्कूल सैयद मुजीब अली ने शिरकत की। उन्होंने तलबा की जानिब से तैयार किए गए शानदार मॉडल्स का संजीदगी से मुशाहिदा किया और तलबा के जानिब से पेश किए गए तफसीलात की बग़ौर समाअत की। उन्होंने तलबा के इख्तिराई सलाहियतों का जायजा लेने के बाद उनकी ज़बरदस्त सताइश की। कहा कि अल्लाह ताला ने इंसानों में बेशुमार तख्लीकी सलाहियतों को पोशीदा रखा है। इन सलाहियतों का इस्तेमाल करने वालों ने समाज की तामीर व तरक्की में अहम तरीन रोल अंजाम दिया और तारीख ने उनके नाम हमेशा के लिए अपने सीनों में महफूज कर लिए।
उन्होंने तलबा को तलखीन की कि वो अपनी तालीम के साथ साथ तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने में दिलचस्पी ले, वालिदैन व असातिज़ा की इज्जत और फरमाबरदारी करें और दीनी तालीमात पर सख्ती के साथ अमल करें। उन्होंने तलबा और उनकी सरपरस्ती व रहनुमाई करने वाले असातिज़ा को कामयाब काविशों और खूबसूरत मॉडल्स की तैयारी पर दिली मुबारकबाद दी। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने रिसेंट उर्दू मीडियम के असातिज़ा को इस बात की तौफ़ीक़ दी कि वो सही सही का निसाब अमल बनाए। आज के दौर के अंदर ख़ास तौर पर साइंस की जानिब हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारी साइंस और कुरान से लाइलमी, ख़ास तौर पर कुरान और साइंस से लाइलमी की वजह से और तकाफुल की वजह से, दूरी की वजह से अल्लाह ताला जो है हमें जो है ज़वाल का शिकार किया है, तहज्जुद की तरफ आए है। लेकिन इंशाअल्लाह अगर हमारी आने वाली नस्ल कुरान के ऊपर और साइंस के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे, जैसा कि वक्त की ज़रूरत है, तो इंशाअल्लाह आने वाली सदी हमारी होगी। एक हसीन सी कोशिश है, लेकिन हम अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं। गुंजान मुस्लिम आबादी वाले गरीब इलाकों में फेयर प्राइस शॉप्स का क़याम अमल में लाया जाए। बरखी के मसले की एक्सवी के लिए बरखी सब स्टेशन की मंजूरी अमल में लाई जाए। जिला कलेक्टर से मजलिसी कायदीन की नुमाइंदगी। मजलिसी कायदीन के एक वफद ने आज जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनमंदू से मुलाकात करते हुए उनको सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का एक अहम मकतूब उनके हवाले किया। इस मकतूब में जिला कलेक्टर से गरीब अवाम में फेयर प्राइस शॉप्स के क़याम और गुंजान मुस्लिम आबादी वाले वसी इलाके में बरखी सब स्टेशन की तामीर का मुतालबा किया गया। सदर सिटी मजलिस निजामाबाद मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि निजामाबाद के डिवीज़न 11, 12, 13 और 14 गुंजान गरीब मुस्लिम आबादी पर मुश्तमिल इलाका है, जहां हजारों की तादाद में लोग बसते हैं, लेकिन इस इलाके में कोई फेयर प्राइस शॉप मौजूद नहीं है। लिहाजा इस इलाके की गरीब आवाम को राशन के हसूल के लिए तवील फासला तय करते हुए दूर दराज के फेयर प्राइस शॉप से राशन हासिल करना पड़ता है, जिसके लिए काफी रकम खर्च हो जाती है और रियायती अजनास की फराहमी का मकसद ही फौत हो जाता है। लिहाजा गरीब स्लम इलाकों में फौरी फेयर प्राइस शॉप्स के क़याम के अहकामात जारी किए जाए। साथ ही मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि इन इलाकों में बेतहाशा आबादी में इजाफा हुआ है। दिन ब दिन बरक़ी ट्रांसफार्मर्स और बरक़ी खंबे भी बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन इस भारी भरकम लोड को चलाने के लिए बरक़ी सब स्टेशन नाकाफी साबित हो रहा है। लिहाजा इस इलाके में बरक़ी के मसले की एक्सवी के लिए एक बरक़ी सब स्टेशन का क़याम लाजमी है। मजलिसी कायदीन ने इस सब स्टेशन के क़याम के लिए सर्वे 249 के राजी की निशानदही भी की है। इस मजलिसी वफद में सदर जिला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, सिटी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद के अलावा कॉरपोरेटर्स मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल अली, सैयद एजाज हुसैन, सैयद रफ़ीउद्दीन, मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद सलीम और मजलिसी कायदीन मोहम्मद अमर फारूक, अरशद पाशा, शेख खलील अहमद व दीगर मौजूद थे। जनाब सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर आज हम कलेक्टर साहब से मुलाकात किए। मुलाकात करने की वजह ये कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को यहाँ निज़ामाबाद में हुसन डिवीज़न नंबर 11, 12, 13 और 14 में जो गरीब आवाम को जो फेयर प्राइस ऑफ राशन लेने के लिए तकलीफ़ हो रही थी, उसके ताल्लुक़ से निज़ामाबाद यूनिट ने बताया था। उस वजह से असदुद्दीन ओवैसी साहब बाज़ात खुद अपने लेटर पे कलेक्टर साहब को ये तमाम ही चीज़ का जायज़ा लेके माइनॉरिटी एरिया पर्टिकुलर ये जो डिवीज़न का वो डिवीज़नों में फेयर प्राइस शॉप की ज़रूरत है, वो लेटर हम कलेक्टर साहब को हवाले किए। कलेक्टर साहब भरपूर हमको यकीन दिलाया कि जल्द से जल्द ये जो गरीबों को जो तकलीफ़ हो रही है चावल राशन लेने के लिए, उसका मसला हल करेंगे। तो कम से कम 3 फेयर प्राइस शॉप इन डिवीज़नों में अलाट करेंगे या शिफ्ट करेंगे, बल्कि हमको तयक़ुन दिया। बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में भी हम 12 ये नुमाइंदगी किए थे कि पिछले 9-10 साल में हम लोग जो ट्रांसफार्मर्स, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर्स जो अपने अपने डिवीज़नों में कई बड़ी लाइन्स वगैरह बिछाए। जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद के ज़ेरे एहतिमाम इंटीग्रल हाई स्कूल के ज़ेरे इंतजाम स्कूल में जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तक़सीम इनामात का कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया। तफसीलात बताते हुए मौलाना सैयद समीउल्लाह कासमी, सदर जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद ने कहा कि
حضرت مولانا حافظ پیر شبیر احمد صدر جمعیت علماء تلنگانہ و حافظ پیر خلیق احمد صابر کے ایما پر سیرت النبی کوئز شہر کے مختلف اسکولوں میں کروایا گیا، جن میں قابل ذکر انٹیگرل ہائی اسکول ہے۔ یہاں کے طلبہ و طالبات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور محنت کر کے امتحان میں پوزیشنز حاصل کی، جن میں قابل ذکر وہ طلبہ طالبات ہیں جو اول، دوم، سوم پوزیشن حاصل کیے ہیں۔ انہیں انعامات و اسنادات سے نوازا گیا اور اول پوزیشن حاصل کرنے والی طلبہ سید اقرا بنت سید داؤد اور دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی حوریہ امبر بنت خواجہ عبدالحفیظ اور سوم پوزیشن حاصل کرنے والی رومائلہ خانم بنت محمد یارو علی خان۔ اسی طرح یحییٰ ظفر کی جانب سے پروگرام ہال میں سیرت کے تئیں کچھ سوالات کیے گئے، جس سے بچوں میں مزید سیرت کوئز کا جذبہ پیدا کیا جا سکے اور صحیح جوابات دینے والے طلبہ و طالبات کو ترغیبی انعام کے طور پر ہدیہ پیش کیا گیا۔ مزید جمعیت علماء کی جانب سے 10 ترغیبی اسنادات بھی طلبہ کو بطور ہمت افزائی دیے گئے اور مفتی محمود ابوالحمود قاسمی نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اس دور میں مسلم مینجمنٹ کے اسکول اور ساتھ ساتھ دینی تعلیم و تربیت کا ہونا ضروری ہے، تاہم طلبہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے آگاہ کروانا بھی لازم ہے۔ اس موقع پر مولانا سید سمیع اللہ قاسمی نے اسکول کے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ نمازوں کی پابندی کریں، اچھے اخلاق کو اپنائیں، والدین کی خوب خدمت کریں، اساتذہ اور متعلقین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اس موقع پر صدر جمعیت علماء و اراکین جمعیت کی جانب سے عبد الملک ثاقب صاحب انٹیگرل ہائی اسکول کو میمنٹو پیش کر کے شکریہ ادا کیا گیا۔ اس پروگرام میں بطور مہمان خصوصی مفتی محمود ابوالحمود، عنایت علی افروز، یحییٰ ظفر، مولانا عبد الناصر، حافظ عبد الولی مظہری اور اسامہ ایوبی شامل رہے۔ اس موقع پر عبد الملک شارق، عبد الملک ثاقب، حافظ شاہد، حافظ عامر اور تمام اسکول انتظامیہ نے آنے والے مہمانوں کی شال پوشی کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ جن لوگوں نے سیرت النبی کے امتحان میں محنت کی اور حصہ لیا، سوال جواب یاد کرانے میں جنہوں نے سپورٹ کیا، ساتھ دیا، میں تمام ہی لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ میں جناب عبد الملک ثاقب صاحب کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری ایسی دینی مذہبی ایکٹیویٹیز میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ نظام ضلع حج سوسائٹی کی جانب سے پہلا تربیتی اجتماع، مہمان و مقامی معزز علماء دین حجاج کی تربیت پر جامع خطاب۔ نظام ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی کی جانب سے پہلا تربیتی اجتماع کیا گیا، جس میں علماء اکرام، مہمان خصوصی مولانا مظہر قاسمی، عازمین حج کو حج کا طریقے سے مخاطب کیا۔ نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی کے صدر مولانا عابد قاسمی، نائب صدر احمد عبدالعظیم، جنرل سیکریٹری حبیب احمد، مولانا احسان، مولانا حیدر قاسمی اور مہمان خصوصی ایم فہیم، ایکس ڈپٹی میئر ایل.سی. کوک لائق، ذکی اور سوسائٹی کے ارکان جس میں محمد افروز، عبود بن سعید، عبدالحی راہل، محمد مظہر، سید مبشر اشر، عقیل رحمان، عبود بن علی، شیخ وحید، محمد اکرم، محمد کیف، ان کے علاوہ دیگر احباب شرکت کی۔ یہ پروگرام امپیریل فنکشن ہال، ڈائری فارم، بودھن روڈ میں منعقد کیا گیا۔ صبح 10 بجے تک شام 4 بجے تک پروگرام جاری رہا۔ نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی نے تمام حاضرین، حجاج اکرام اور علماء اکرام، مہمان خصوصی سے شکریہ ادا کی۔ تو ایک انچ بعد لازمی طور پر کاٹنا ہے، تو آپ بندے اتنے اوپر کرو، کم کر لو، طواف زیادہ ہو سکے۔ تو 3 کام ہوئے، پہلا حرم شریف میں نماز، نمبر 2 طواف زیادہ سے زیادہ، نمبر 3 عمرہ۔ مگر آج کل ایک پرابلم، پریشانی یہ ہے کہ حرم شریف میں بغیر احرام کے اندر جانے نہیں دے رہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ اس لباس میں جاتے ہیں، مطاف میں جانا نہیں دیں گے، اور احرام میں تو ہے نہیں، اور طواف کرنا ہے۔ آپ
अगर इस लिबास में जाएंगे तो आपको मस्जिद में छोड़ देंगे और मस्जिद में से तवाफ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मस्जिद में से तवाफ किए तो एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है नीचे से 7 चक्कर हो जाते हैं। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने इंदिरा मकानात स्कीम के जरिए अहल अफराद को फवायद फराहम करने के लिए किए जाने वाले मोबाइल ऐप सर्वे के कामों का मुआयना किया। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने इंदिरा मकानात स्कीम के जरिए अहल लोगों को फवायद फराहम करने के लिए किए जाने वाले मोबाइल ऐप सर्वे का मुआयना किया। सर्वे करने वालों ने मोपाल मंडल सेंटर और खुलासपुर गांव में अवामी नस्ब नक्श के दौरान इंदिरा मकानात के लिए दरख्वास्त देने वाले मुस्तफीदीन की तफसीलात की जांच की और मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अमल की जांच की। कलेक्टर ने बजात खुद दरख्वास्त गुजारों के घरों का दौरा किया और तफसीलात के बारे में दरियाफ्त की। क्या आपकी अपनी जगह है? मकान का मौजूदा मालिक कौन है? क्या आप किसी कदीम मकान में मुकीम हैं? क्या आपके पास रिहाइश की जगह का कोई सबूत है? मोबाइल ऐप में दिगर पहलुओं पर गौर करने के बाद तफसीलात दर्ज की गई। सर्वे ऐप में अब तक कितने दरख्वास्त दहिंदगान की तफसीलात अपलोड की गई है और कितनी तफसीलात बाकी है? क्या दरख्वास्त गुजार के पेशे से मुतालिक ऐप में कोई नए शामिल करदा इख्तियारात है? सर्वे के दौरान उन्होंने पूछा कि क्या फील्ड लेवल पर कोई परेशानी महसूस हुई। उन्होंने कहा कि अगर कोई पुराने और खस्ताहाल पुराने मकानात में रहने वाले उनकी जगह नए मकानात बनाने के लिए आगे आए तो उनकी तफसीलात भी सर्वे ऐप में शामिल की जाएं। ये मशवरा दिया जाता है कि तफसीलात को एहतियात से दर्ज करें और सर्वे के अमल को तेजी से मुकम्मल करें ताकि अहल खानदान हुकूमत की स्कीमात से मुस्तफीद हो सके। कलेक्टर के हमरा मोपाल तहसीलदार रामेश्वर, एमपीडीओ मोहन, एमपीओ किरण कुमार, पंचायत सेक्रेटरी हनुमंत राज के अलावा दीगर मौजूद थे। भैंसा में सारिकों ने एक मंदिर में चोरी की वारदात अंजाम दी। सारिकों ने मंदिर के दान पेटी से सारी रकम लेकर फरार। भैंसा के नाग देवता मंदिर में एक चोरी का वाकया पेश आया जिसमें मंदिर के फर्श से जुड़े हुए अतिया बॉक्स को तोड़ दिया गया। इस वारदात के नतीजे में मंदिर के फर्श को भी नुकसान पहुंचा। वाकये के फौरन बाद एफआईआर दर्ज की गई और जाए वारदात से शवाहिद इकट्ठे किए गए। पुलिस के मुताबिक उस वक्त तो मुश्तबा अफराद जेर तफ्तीश है और उनसे पूछगछ जारी है। पुलिस ने यकीन दहानी कराई कि जल्द ही असल मुलजिम को गिरफ्तार किया जाएगा। ताहम मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वाक़े के हवाले से अफवाहें फैलाई जा रही है जो समाजी हम आहंगी को मुतासिर कर सकती है। भैंसा एएसपी अविनाश कुमार ने आवाम से अपील की कि वो अफवाहों पर यकीन न करें और ना ही उन्हें फैलाएं। इसके अलावा उन्होंने तमाम ही आवाम को खबरदार किया कि जो कोई भी सोशल मीडिया पर झूठी खबरें या अफवाहें फैलाने में मुलविस पाया जाता हो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा उन्होंने तमाम ही आवाम से अमन कायम रखने में ताउन की अपील की ताकि इलाके में सुकून बरकरार रहे। ఈ రోజు మార్నింగ్ లో నాగదేవత దేవాలయంలో దొంగతనం జరిగింది. దొంగవాడు అక్కడ హుండీకి బ్రేక్ చేసి దొంగతనం చేశాడు. హుండీ అక్కడ ఫ్లోర్ లో అటాచ్డ్ ఉంటుంది. అది రిమూవ్ చేసిన సమయంలో అక్కడ ఫ్లోర్ కి కూడా డ్యామేజ్ వచ్చింది. దీని మీద ఆల్రెడీ ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ క్లూస్ టీమ్ వచ్చి ఇంపార్టెంట్ క్లూస్ కూడా కలెక్ట్ చేశారు. మన దగ్గర ఇప్పుడు 2 సస్పెక్ట్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు మీద ఎంక్వైరీ నడుస్తుంది. ఎవరైనా దొంగవాడు ఉండవచ్చు కానీ వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా మేము పట్టుకుంటాం. వేరే సోషల్ మీడియాలో ఇంకా రూమర్స్ ఇప్పుడు స్ప్రెడ్ అవుతుంది. వాళ్ళ మీద ఖచ్చితంగా స్ట్రాంగ్ యాక్షన్ తీసుకుంటాం. तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।